सत्संग जी कहते हैं कि जितना दिया है बहुत कुछ दिया है। हर पल दाता तेरा शुक्रिया है कि मालिक ने जितना दिया है बहुत दिया है। कि एक इंसान को जितना मिला है वो बहुत मिला है, लेकिन जो मिला है रब से उसका इस्तेमाल जीवन में अगर नहीं हो रहा है या फिर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर कमी बनी ही रहती है और तकलीफ़ों का पहरा कायम ही रहता है। कि ये वो एक कहानी आती है कि एक संत थे तो उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। तो जो है कि उनके दो शिष्य थे, उनको उन्होंने 5 किलो की पोटली का चना दिए और कहते हैं कि दोनों शिष्यों को 5 किलो की पोटली जो चने की दी तो कहा कि देखो मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में शायद बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं जब भी वापस आऊँ 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद भी तो मुझे जो है मैं जैसा चना आपको दे रहा हूँ वैसा वापस चाहिए। तो आप दोनों ने इसकी संभाल करनी है कि जैसा मैंने आपको 5 किलो चना की पोटली दी वैसा ही मुझे वापस देना। तो दे के चले जाते हैं। तो एक शिष्य जो है जैसे पोटली दिया वैसे ही रख देता और एक ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता और इस्तेमाल भी किया तो खेत के अंदर बीज के रूप में डाल करके खेती कर दिया, जिससे बहुत सारे चने भी उसको प्राप्त हो गए और गुरुजी का उसमें से 5 किलो चना भी निकाल के रख दिया और अपने लिए भी बहुत सारा हासिल कर लिया। तो कहते हैं कि जब उनके वो संत आते तो दोनों को मिलते 1 वर्ष बाद और दोनों को कहा कि मेरे चने की पोटली लाओ। तो दोनों ने दिया। तो जब पोटली खोल के देखा तो एक की पोटली में चना एकदम वैसा ही फ्रेश था जैसा संत ने दिया था और दूसरे की कहते हैं कि कीड़े पड़ गए, दीमक खा गए, चना पूरा एक पाउडर बन गया, ख़त्म हो गया।
तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका चना जैसा मैंने दिया वैसा ही फ्रेश पड़ा है, तो दूसरे का तो पूरा कीड़ा खा गया, तो ऐसा कैसे हुआ? तो कहते हैं कि जिसका कीड़ा खा गया था उसने कहा कि संत जी, हमने कोई छेड़खानी नहीं की, आपने जैसे पोटली दी हमने वैसे ही रख दिया, इसको खोल करके भी नहीं देखा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और दूसरे ने कहा कि संत जी, आपने जब दिया पोटली तो आपने कहा कि मुझे काफ़ी वक्त लगेंगे, तो मैंने जो है सोचा कि ये पड़े पड़े ख़राब भी हो सकता है, तो मैंने खेत में इसको बो दिया और ढेर सारा चना उगा, जिसमें मेरे लिए भी मैंने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया और आपको भी फ्रेश और ताज़ा चना दे पाया। तो कहने का भाव कि ऐसे हमारे ज़िंदगी में मालिक ने जो दिया है, अगर हम उसमें ज्ञान दिया है, चाहे तन मन धन दिया है, अगर उसको कारज में नहीं लगाते हैं, अगर उसको सही दिशा पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर पड़ा पड़ा नष्ट हो जाता है, इसका कोई मोल नहीं पड़ता। अगर हम इसको सही कारज में लगाएंगे तो ढेर सारा जीवन में सुख आनंद भी प्राप्त होगा, खुशी भी बरकरार रहेगी और परमात्मा को भी खुशी देने वाले बन जाएंगे। ईश्वर भी हमसे खुश हो जाएगा कि हमने जीवन दिया है इसको, तो इसने अपने जीवन को बेहतर बनाया है, एक अच्छा कर्म कमाया है, एक अच्छी सूझबूझ के साथ जिया है, ना कि जैसा बना दिया बस वैसे ही रहें और ख़राब हो गया तो फिर दोष भी डालें कि जो किया सो मालिक ने किया, परमात्मा की वजह से ख़राब हो गया। कई लोग ऐसा दोष डालते हैं, तो ऐसा दोष डालने का काम ना करें। जो भी मालिक ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम, एक बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।